हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। ये क्लास 10th के मैथमेटिक्स का रीढ़ का हड्डी है। ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th के मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ एक चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बस एक चैप्टर से। इसी से पता चलता है कि ये जो चैप्टर है ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अगर सच में इस चैप्टर को पढ़ना है तो अभी से आप अपना कॉपी, पेन और दिमाग लेके बैठ जाओ और 1 मिनट के लिए भी मत हिलना जब तक कि ये वीडियो ख़त्म ना हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो केसी सिन्हा से हो, एनसीईआरटी से हो, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी बोर्ड पे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें कि किस तरीके से पूरी मैथमेटिक्स की पढ़ाई होगी, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। आप बस मेहनत करते जाओ, आप बस लेक्चर देखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, है ना। और जितना बताया जा रहा है उतना करते जाओ, ठीक है। तो चलो आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मूव कर चुके हैं त्रिकोणमिति के तरफ। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो सब लोग हेडिंग लगाएगा त्रिकोणमिति का अर्थ। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तो त्रिकोणमिति का अर्थ जानने के लिए अगर हम त्रिकोणमिति को ध्यान से देखें तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है त्रिकोणमिति। अब त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3, कोण, इसको आप भुजा भी हो सकता है यहाँ पे। और उसके बाद मिति का मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों का माप, 3 भुजा का माप क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या कहलाता है? 3 भुजा का माप। बोलो, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है? नहीं सर, यहाँ तक तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये 3 भुजा किस में होता है? ये 3 भुजा किस में होता है? तो ये 3 भुजा जो है वो त्रिभुज में होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 भुजा का माप अर्थात त्रिभुज का माप? बोलो, त्रिभुज का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो अब यहां पे हम लोग नोट डाल के लिखेंगे। क्या नोट डाल के लिखेंगे? कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। तो त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिभुज का मापन। अर्थात क्या? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के भुजाओं का मापन करते हैं। जिसमें हम लोग त्रिभुज के भुजाओं के मापन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अर्थात बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति,
त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण अथवा भुजा, और मिति का मतलब होता है माप। यानी तीन कोण का माप यानी तीन भुजा का माप क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। अब तीन भुजा का माप, तीन भुजा किस में होता है? तो त्रिभुज में होता है। तो क्या हम कह सकते हैं तीन भुजा का माप यानी त्रिभुज का माप हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो उसी को हमने यहाँ एक भाषा में लिख दिया है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन होता है, अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है तो इसके बारे में अगले टॉपिक हमारा समकोण त्रिभुज ही है, तो वहां पे हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये नोट करो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज। यानी एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो चलो समकोण त्रिभुज को बना के देखते हैं। तो ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज ABC, ये 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज ABC हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आ गई आपको कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज कैसे बनाया जाता है? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो इस समकोण त्रिभुज को अगर ध्यान से देखो तो दो कोण और बचे हुए हैं, एक कोण यहाँ पे और दूसरा कोण यहाँ पे। इसको बोल देते हैं हम θ1, इसको बोल देते हैं θ2। अब ये जो θ1 और θ2 है इसके बारे में हमको कुछ टिप्पणी करना है। तो ये जो θ1 और θ2 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है सर? तो न्यून कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यून कोण बोलते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे न्यून कोण है और ये पूरा समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण की पहचान करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि लंब, आधार और कर्ण की पहचान कैसे करें। किसी समकोण त्रिभुज में हम कैसे पता करें कि कौन सा भुजा लंब है, कौन सा भुजा कर्ण है और कौन सा भुजा आधार है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करें। इस त्रिभुज पे आप ध्यान दोगे, इस त्रिभुज पे ध्यान दो। अभी इस त्रिभुज को भूल जाओ, इस त्रिभुज पे ध्यान दो। तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कर्ण। तो कर्ण कैसे पता करेंगे हम? तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ये हमेशा याद रखना कि कर्ण का जब भी पहचान करने के लिए आए तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो सामने वाली भुजा ये है, तो इस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। इस भुजा का मान क्या है? AC। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लंब कैसे पता करते हैं। तो लंब पता करने के लिए इसमें खोजो एंगल कहाँ दिया गया है, थीटा कहाँ दिया गया है। तो ये है हमारा थीटा। तो इस थीटा के सामने वाली भुजा, इस थीटा की जो सामने वाली भुजा है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब कौन सा हो गया हमारा? AB। उसके बाद बाकी जो बच गया BC, ये हो गया आधार। तो कैसे हम लोग पता किए? तो यहाँ पे एक बार हम लोग नोट डाल के लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? नोट डाल के कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और वहीं
90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और जो बाकी बच गया वो आधार। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना, इस चीज़ को नोट कर लेना, इसी से आप पूरी की पूरी इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाओगे। चलो अब नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। सेम वही है, अब ये एक नया समकोण त्रिभुज दिया गया है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि लंब क्या होता है? थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो यहाँ पे थीटा खोजेंगे। थीटा कहाँ है? यहाँ पे थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये हमारी थीटा के सामने वाली भुजा है, यानी BC हमारी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो BC हमारा हो गया लंब। अब कर्ण के बारे में क्या बताया गया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये है हमारा 90 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो AC हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और बाकी जो बच गया ये ये AB वो क्या हो जाएगा? आधार। क्या आप समझ गए कि कैसे लंब, आधार और कर्ण निकाला जाता है? तो इसी पे हम लोग 3-4 सवाल करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को एंड करेंगे। पिछला वाला आपने उतार लिया ना, नोट कर लिया ना? अब ये 4 सवाल करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक का एंड करेंगे। ये 4 सवाल करने के बाद आपको लंब, आधार और कर्ण की पहचान करने में किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? सबसे पहला सवाल, ये तीनों सवाल अभी भूल जाओ, इस सवाल पे फोकस करो। इस सवाल में हमें क्या पूछा है कि इसमें लंब क्या है, लंब कौन सा है? तो लंब निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली है। तो लंब क्या हो गई हमारी? AB। और उसके बाद कर्ण के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा थी, ये हमारी 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये हमारी सामने वाली भुजा है। तो BC हमारा क्या हो गया? यहाँ पे कर्ण हो गया। तो बाकी जो बच गया AC वो क्या हो गया? आधार। बोलो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो लंब कौन सा होगा? सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो कि इसमें लंब कौन सा होगा। तो ये जो थीटा है, ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी, तो ये हमारी C है। तो BC क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। अब कर्ण कौन सी भुजा होगी? ये हमारी 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो AC हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो बाकी का A भी बच गया, वो हमारा आधार हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है ये 2 क्वेश्चन में? अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपको फिर से लंब के बारे में पूछा है। तो लंब, ये थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। ये थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली। इस भुजा का नाम क्या है? AB। बोलो कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट कर्ण, इसमें कर्ण कौन सी हो जाएगी? तो ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो AC हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ण। और बाकी जो BC बच गया ये हो जाएगा हमारा आधार। चौथा क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया है कि लंब हमें पूछ रहा है, तो थीटा के पास जाएंगे और थीटा के सामने वाली भुजा को सीधा खटाक से पकड़ेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? AC हमारा हो जाएगा लंब। उसके बाद कर्ण की बात करें तो 90 डिग्री के पास जाएंगे। कर्ण के बारे में अगर बात हो रही है तो सीधा 90 डिग्री के पास जाएंगे और उसके सामने वाली भुजा को खटाक से पकड़ेंगे। तो सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। तो BC हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो बाकी का जो हमारा AB बच गया वो हो गया आधार। बोलो किसी प्रकार की भी दिक्कत है इसमें? अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो नोट करो इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम आगे बढ़े इससे पहले कुछ नोटेशन आप याद रख लेना कि लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं और कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। ठीक है? तो ये चीज बस याद रखना आप। ठीक है? अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुल मिला के हमारे त्रिकोणमिति में 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा
कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये कुल मिला के 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना होता है? अब ये फॉर्मूला है, इसको आप क्या करना, याद कर लो। ठीक है, ये आप याद कर लो, उसके बाद हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। वहीं कोस थीटा की बात करें तो ये होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा की बात करें तो ये होता है लंब बटा आधार। ठीक है, कोट थीटा की बात करें तो ये होता है आधार बटा लंब। वहीं सेक थीटा की बात करें तो ये होता है कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा की बात करें तो ये होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये 6 जो फॉर्मूला हैं इसे आप कंठस्थ याद कर लो। ठीक है, अब लंब क्या होता है? P, तो इसे आप ये भी लिख सकते हो P बटा H, इसे B बटा H, इसे P बटा B, इसे आप लिख सकते हो B बटा P, इसे लिख सकते हो H बटा B, और इसको आप लिख सकते हो H बटा P। तो ये 6 फॉर्मूला हैं जिस फॉर्मूले को आपको पूरी तरीके से रट आना है। ये 6 फॉर्मूला को, ये पहला फॉर्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, ये चौथा, पांचवा और ये छठा। ये 6 फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। अगर ये 6 फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। नोट कर लिया था आपने पिछला वाला? बहुत अच्छा। तो इसको याद करने का एक तरीका क्या है कि आप सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ। चलो सर, हमने बना लिया एक बॉक्स। इस बॉक्स में क्या करो आप, इस बॉक्स में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और 2 वर्टिकल लाइन खींचो। ठीक है सर, खींच दिया। अब लिखो इसमें पंडित, यानी P, पंडित भोला प्रसाद, PBP, हरी हरी बोल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इससे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है इस लाइन से इसको सजा दो। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कोट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को सजा दिया। अब हमको एक एक करके सबका फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा का, सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा लिखने के लिए साइन थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो साइन थीटा इससे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। तो साइन थीटा में नीचे आएंगे, सबसे पहले क्या आएगा? P बटा H, P बटा H। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या आएगा? B बटा H। ठीक है, अब टेन थीटा, टेन थीटा में फिर ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं तो ये बनेगा P बटा B। इसी प्रकार कोट थीटा, अब नीचे हैं तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो कोट थीटा बराबर B बटा P। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर H बटा B, H बटा B। इसी तरह प्रकार कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? H बटा P। बोलो, सारा फॉर्मूला याद हो गया? सारा फॉर्मूला लिखना सीख गए आप लोग? अब इस पे हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग कई सारे सवाल करेंगे और इस पे इतने सवाल करेंगे, इससे लगभग आपका 15 से 20 मार्क्स इसी फॉर्मूला पे आता है। तो इस पे इतने सारे सवाल करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर
P बाय एच, कॉस थीटा बराबर B बाय एच, टेन थीटा बराबर P बाय B, कोट थीटा बराबर B बाय P, सेक थीटा बराबर H बाय B और कोसेक थीटा बराबर H बटा P। बोलो यही फॉर्मूला आपने पढ़ा। अब इसमें कुछ फॉर्मूला और होते हैं। कुछ फॉर्मूला और क्या क्या होते हैं? एक फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर, ये सब याद रखना, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। एक फॉर्मूला अंडरलाइन कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। एक और फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला होते हैं ना आप उसमें रेड पेन से ऐसे गोला बना दिया करो ताकि आपको पता रहे कि ये सारे फॉर्मूला हमने लिखे थे। दूसरा आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा जो हमारा होता है, ये होता है हमारा सेक थीटा। ठीक है, ये होता है हमारा सेक थीटा। और एक होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है 1 बाई कोट थीटा। ये 3 फॉर्मूला आप याद रखना और 2 फॉर्मूला और हैं अभी। 2 फॉर्मूला और क्या है? एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कोट थीटा बराबर इसी को उल्टा कर दो, तो कोट थीटा बराबर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला और हैं। इन सारे फॉर्मूला को आप याद रखना, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, जल्दी से इस फॉर्मूला को भी नोट करो। और इतने ही फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात में, इतना ही फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला को बस आप याद रख लेना। ठीक है, तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म हो चुका है। एक टॉपिक और बचा है कॉन्सेप्ट में, वो है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का जो टॉपिक है वो ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इतने सारे सवाल करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पे कि उससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सारे हम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय भी समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है ABC, ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है, समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है, इस लंब का स्क्वायर और जो आधार होता है, आधार का स्क्वायर, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इतना ही जानना है हमें पाइथागोरस प्रमेय में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, इसे बस याद रखना। और ज़्यादा भी हम बता सकते हैं बट उसकी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में इतना ही आपको आवश्यकता पड़ेगी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मान लो ये हमने थीटा दे दिया, थीटा दे दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो क्या होगा? अगर पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज में लिखें तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में क्या होगा? तो क्या होगा? तो सबसे पहले लंब का स्क्वायर, तो इसमें लंब क्या है? तो सबसे पहले लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें लंब कौन सी है? तो सबसे पहले इसमें लंब लिख लेते हैं। इसमें लंब कितना है बताओ जल्दी, फटाक से बताओ। लंब इसमें है सर थीटा के सामने वाली भुजा AB। AB क्या है? लंब है। उसके बाद कर्ण कितना है? तो कर्ण इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये क्या है? कर्ण है। यानी कर्ण कितना है? कर्ण इसमें है AC। और आधार कितना है? BC। तो पाइथागोरस प्रमेय से बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है? AB। तो AB का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, आधार कितना है BC, तो BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है AC का स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं। तो ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इसे आप याद रख लेना। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ पे करते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज कब करते हैं, मान लो कोई एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ABC और इस समकोण त्रिभुज में आपको किसी दो भुजा का मान दे दिया गया है। मान लो इस भुजा का मान दे दिया गया है और इस भुजा का मान दे दिया गया है, ठीक है, और आपसे इस भुजा का मान पूछ रहा है, तो उस केस में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये कर्ण होता है, तो कर्ण दिया गया है यानी कर्ण का मान हमको दिया गया है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको लंब इसमें कौन सा है, थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब है, क्या हमको लंब दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो लंब को ऐसे ही रहने देंगे, लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब आधार हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25, तो लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 यानी 9, तो लंब कितना आ जाएगा, लंब इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो ये स्क्वायर 9 यानी 3, यहाँ से हमको इसका मान निकल के आ गया 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इस केस में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी और डिटेल से हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।